नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2025 और दिन है शनिवार। अनंत चतुर्दशी भी है। आज गणपति बापा का विसर्जन भी होता है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को अनंत चतुर्दशी से की। कल से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएंगे किसान भाइयों, और हिंदू धर्म में बड़ा श्राद्ध पक्ष का महत्व होता है। सनातन धर्म में अपने पूर्वजों, अपने पितरों को 14 दिन के लिए इस कहते हैं इस लोक में आते हैं, तो उनकी जो है तिथि पर जो भोजन कराते हैं लोग। तो ऐसे में आलू की खपत पुराना रिकॉर्ड है, हमेशा बढ़ती रही है। उसके अलावा लगभग पूरे भारत में जो तराई के क्षेत्र हैं, जो नदियों के किनारे की जो भूमि है, उसका 70-80% हिस्सा नदियों के किनारों की भूमि का बिल्कुल जलमग्न है। 20% हिस्सा में भी पानी है, परंतु वो उसको ये कह सकते हैं कि चलो जलमग्न नहीं है, लेकिन बारिश से प्रभावित तो है। अब आपको मैं बताऊं कि पूरे देश में जितना भी गर्मियों में सब्जी का उत्पादन होता है, वो नदियों के किनारे ज़्यादातर होता है। मैक्सिमम साउथ में, महाराष्ट्र में, और इधर जो है आप आ जाए मध्य प्रदेश में, झारखंड में, आसाम में, यहाँ तो नदियों के सारे एग्रीकल्चर खेती जो है, नदी या तालाब अपना या कुआं खोद लेते हैं, उसके सारी खेती होती है। अब हम बात करें उत्तर भारत की और मध्य भारत, यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश है उसकी, मध्य भारत की को ले लेते हैं पूरा। इस बार उत्तर भारत में यानी कि हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर ज़बरदस्त बारिश, यानी कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, और आपदा की दृष्टि से उसको देखा जा रहा है। पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है, यानी कि जो पहाड़ों की भूमि हल्द्वानी वगैरह वहाँ पर जो खेती थी वो सब चौपट है। इसका प्रभाव हरी सब्जियों में तो आप समझेंगे कि पड़ ही रहा है, यानी कि जितने भी जो नमी के क्षेत्र थे जहाँ पानी की उपलब्धता होती है वहीं सब्जियां होती हैं, और वो सब सब्जियां इस समय जलमग्न हैं। तो अगर हम ये कहें कि 100% सब्जी में से 70% सब्जी खत्म हो चुकी है, तो 30% केवल सब्जी पूर्ति कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं आलू की बिक्री पर जरूर पड़ेगा किसान भाई। इधर अभी श्राद्ध पक्ष, उसके बाद नवरात्रे, यानी त्योहारों का सीजन प्रारंभ है, फिर दिवाली और आगे भी आप जानते हैं। तो इन त्योहारों के सीजन में भी आलू की बिक्री बढ़ जाती है हमेशा से ही। इधर मौसम भी गर्मी से थोड़ा सर्दी होगी, धीरे धीरे सुहावना होगा, और आलू की जो खपत है वो हमेशा की तरह बढ़ती है। तो कुछ आंकड़े मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उन आंकड़ों से आप जान जाएंगे कि आलू का भविष्य क्या होगा। हालांकि भविष्य कोई नहीं जानता, लोग जानकार जो लोग हैं, विद्वान जो लोग हैं, जो आलू के इस क्षेत्र के कीड़े कहे जाते हैं, यानी कीड़े से मेरा मतलब उनको ये कहे कि उनको काफ़ी पूरी नॉलेज होती है, यानी सब तरह से, वो लोग भी ये बताते हैं कि आलू में मौसम तो ठीक है, मौसम का प्रभाव तो हमेशा रहा है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ रूमर काम करती है। जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों उत्पादन और की दृष्टि से रेट डाउन नहीं थे। उत्पादन और उसकी स्टॉक की बात तो जब करेंगे जब मंडियों में बहुत ज़्यादा पहुंच रहा होता। मंडियों में लिमिटेड आमदनी थी, बिक्री भी जैसी होती है वैसी होगी भाई। ऐसा तो है नहीं कि इस साल लोगों ने आलू खाना बंद कर दिया, आलू तो लगातार पहुंच ही रहा है। अब देखिए, रूमरों का समय है। इस समय जो मंदड़िए हैं वो कहीं ना कहीं लगातार रूमर फैला करके, नेगेटिव बातों फैला करके, नेगेटिव न्यूज़ दे करके, और आलू को भावों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। ये तो सच्चाई है। अभी इन सब बातों पर चर्चा करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज, और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों हसन की फसल की, कर्नाटक की फसल की। जैसा कि आपको बताया गया था कि पिछले सालों की तुलना में बहुत कम फसल कर्नाटक की लगी थी। अभी इस समय पूरे चरम पर चल रही थी साउथ में, अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। किसान भाइयों, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 100% अब आलू नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। अब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, यानी कि इस समय जो चरम था, जो यानी कि पीक था, वो समाप्त हो चुका है। अब जैसे जैसे कर्नाटक या हसन और चिकमगलुरु, बेलगावी, ये आलू आना कम होगा साउथ की मंडियों में,
इधर से भरमार जो है उत्तर प्रदेश की आलू की वहाँ पर बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, भाव बढ़ेगी, और वो प्रारंभ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उसका आप इंतजार नहीं करना है। उधर हसन की आमद कम हो रही है, इधर उत्तर प्रदेश की डिमांड बढ़ रही है, रेट लगभग बराबर हो चुके हैं। 20-22 रुपये किलो अगर यूपी का आलू बिक रहा तो वो 23-24-25 रुपये किलो बिक रहा, बस इतना अंतर रह गया। अब जैसे जैसे कम होगा तो थोड़े हो सकता है उसके रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन इधर साथ साथ उत्तर प्रदेश के आलू के भी रेट बढ़ेंगे। तो हसन का जो भय था वो समाप्त, और बहुत जल्दी, जैसे कि और बार काफ़ी सितंबर तक चलती थी, इस बार सितंबर के प्रारंभ में ही हसन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। इसका प्रभाव आलू पे पड़ेगा। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं हम, ऊना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारे ग्रुपों पे है, हमारे पास भी आया। पहले जो वीडियो आया था उसमें ऊना की बुवाई का दिखाया गया था, उसमें किसी ने जो हाथ में वॉच जो दिखाई है, और उसमें दिखाया गया है कि टाइम और डेट दिखाई गई है, कल की 6 तारीख की। अब आप बताइए सच्चाई को प्रमाण की कहाँ आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति ने इस वीडियो को स्पेशली बनाया कि ये दिखा करके देखिए आज 6 तारीख है, टाइम 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, 56 मिनट ऐसा कुछ 4 बजे के आसपास का टाइम है, और ऊना में बुवाई हो रही है। ये क्या है? ये प्रायोजित वीडियो है किसान भाइयों। ये केवल जिसको बनाया गया है स्पेशली ऐसे लोगों द्वारा जो नकारात्मक बातों को फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ऊना में इस समय बारिश हुई है, पंजाब में ज़बरदस्त बारिश है, और होशियारपुर में भी बारिश है, और बुआई कम से कम 25-30 दिन लेट है, कम से कम 20 दिन 15-20 दिन तो है ही, उसके बाद और भी आगे जो है लेट होगी। और लेट जब होती है किसान भाइयों तो 100% जो किसान आलू की बुवाई करने वाले थे वो नहीं करते, उसमें भी कम से कम 30% किसान आलू की बुवाई नहीं करेंगे। तो इसका प्रभाव सीधे सीधे स्टॉक जो आलू है आपका कोल्ड स्टोरेज में, वो भी उत्तर प्रदेश के पास है, बंगाल में भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन दोनों राज्यों के आलू को 4 चांद लगेंगे, ऊंचाइयों के छुएगा। अब इसको रोकने के लिए ऐसे लोग जो है इस तरह की नकारात्मक बातें फैलाते हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा करते क्यों है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसान भाइयों, सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आलू रुक गया तो भाव बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और वही जो आपने देखा है खाद्य सूचकांक, खाद्य महंगाई, वो जो तोते हैं वो उनके वो उड़ने लगेंगे, क्योंकि किसान का दुख उनको नज़र नहीं आता। अगर किसान का प्रोडक्ट महंगा होता है तो उनको सारे कष्ट नज़र आने लगते हैं। तो कहीं कुछ भी हो सकता है, इसमें किन लोगों का हाथ है क्या है इस पर न जा करके हम केवल आपको इतनी सांत्वना देना चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं है। आज की स्थिति, आज मेरी बात हुई है वहाँ पर, और आज की स्थिति ये है कि अभी भी थोड़ी देर पहले भी वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है, लैंडस्लाइड भी हुई है, ऊना ज़िले की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी ने कल बुवाई कर भी दी होगी तो आज उस पर बारिश हो गई। हालांकि कहा यह जाता है कि बारिश का बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बारिश उस कदर की हो रही है, उस लेवल की बारिश हो रही है कि जो मिट्टी है वो भी खिसलने लगती है। मैंने बताया ना भूस्खलन हुआ है, तो उसका क्या असर हुआ होगा आप जानते हैं, इसलिए उससे भी डरने की बात आपकी नहीं है, वो भी फर्जीवाड़ा है। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं निकासी को लेकर के। निकासी का वीडियो संभवतः कल अगर मुझे समय मिला तो कल में या कल रात को आपको दे दूंगा पूरा का पूरा। जो निकासी के आंकड़े हैं वो आप स्वयं अपना देखिए, और आपके आसपास के किसानों से और व्यापारियों से पूछिए कि उन्होंने उनके पास जो आलू था उसमें से कितना बिक्री कर दिया। तो आपको मैक्सिमम लोग 70-80% लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे भाई हमने 40-50% आलू बेच दिया है। 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हमने 100% आलू बेच दिया है। बाकी के 20% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अभी हमने एक दाना नहीं बेचा। अब आप सांख्यिकी के आंकड़ों से अगर इस बात को का अर्थ निकालेंगे तो आपको 50% निकासी नजर आएगी। अब मैं किसान भाइयों कुछ आंकड़ों पर मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब आप ये तो मान गए होंगे कि जब हमने 32-33% की निकासी बताई थी जुलाई तक, और प्रमुख अखबार जो प्रतिष्ठित भी है आलू का उन्होंने बताई थी कि 29%, 3-4% का अंतर हो सकता है, हमारी सही हो सकती है, वो भी सही हो सकते हैं हम इसमें। अब हम मिनिमम पॉइंट को लेके चलते हैं कि भाई जुलाई तक 29% की निकासी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत कुछ प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश की कहानी जो है आलू का रुख बदल देगी। चलो 29% हम मान लेते हैं जुलाई तक की निकासी, तो अगस्त की निकासी के जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं अभी तक वो 14% के आसपास के किसान भाई, उसमें 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है।
और आने वाला समय जो होगा वो आलू पर ही निर्भरता बढ़ेगी, तो 14 से कम तो होगी नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी आप लोग भी समझदार हैं और आपके जो भी जानकार लोग हैं वो बता दें कि क्या इससे कम निकासी संभव है, जबकि अन्य फसलें को आप जो हसरू हुआ वो आप जानते ही हैं। अब इस समय जो कि भारत की बात करें तो आलू की खपत सबसे ज़्यादा होगी और खपत बढ़ भी जाएगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, पाकिस्तान से जो आलू जा रहा है वो साउथ के मतलब सऊदी के कंट्रीज़ में जा रहा है। पाकिस्तान से जो जा रहा है दुबई के लिए जा रहा है, और दुबई पाकिस्तान के अंदर अब बहुत समय के लिए आलू नहीं होता, वहाँ पर भी अब आलू की जो है ठीक ठाक फसल थी, बांग्लादेश में भी ठीक फसल थी, हो सकता है बांग्लादेश से भी इधर खाड़ी देशों में गया है, तो हमारी इसी वजह से भारत से वहाँ आलू नहीं गया, क्योंकि उनका मुस्लिम देशों का संगठन है तो वो पहले प्रायोरिटी उनको देते हैं। लेकिन अब आने वाले मैं इसकी गारंटी नहीं लेता और मैं इसको प्रमाणित तौर पर भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसान भाइयों संभावना ये भी है, जैसे कि अभी बात हुई है चाइना के अंदर जो समिट हुआ है उसमें भी बात हुई है, व्यापार की दृष्टि से व्यापार को बढ़ाया जाएगा, तो जिसमें से खाद्य या कृषि उत्पादों की बारे में भी बात हुई है कि इनको भी बढ़ाया जाएगा, उसमें हमारे यहाँ से अब प्रमुख रूप से आलू है। तो वो अगर वहाँ चला जाता है तो आएगा कहाँ से? इसके अलावा जो बात है उसको आप छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब आप अगर 14% की निकासी सितंबर की माने, 14 की अक्टूबर की माने, चूँकि ऊना होशियारपुर और अगैती फसल लगने वाली जो नवंबर में आती थी वो आएंगी नहीं, तो नवंबर पूरे कोल्ड स्टोरेज का आलू बिकेगा। उसको भी अगर 14% मान लें, 33% निकासी, अगर ऐसे अगर आपने ये सब मान लिया तो जुलाई का 29% और 4 महीने का 14 चौक 56%, 29 और 56 हो गया आपका 85। बीज कितना होता है उत्तर प्रदेश में पता है आपको? बीज होता है 20 से 25%। हम मिनिमम आंकड़े को लेते हैं 20%। 20% अगर आप बीज लगा लें तो कितना हो गया? 105। अब 105 में 5% कहाँ से आएगा? तो ये तो शॉर्ट हो रहा है, इसका मतलब आलू पे तेजी आनी चाहिए। अगर हम और भी कम आंकड़े 11% का लगा लें, जैसा कि अगस्त तक की हमारी निकासी आई है, 11% लगा लें तो 11 चौक 44। अभी जुलाई अगस्त मान लो, अगस्त निकल गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने, 11 से 33%। और आपका 29% पुराना है, हालांकि मेरे हिसाब से वो 32 से 33% है। तब भी और 20% लगा लें तब भी आलू जो है बच तो रहा नहीं है। उसके बाद भी अगर आंकड़े 5% का ये आलू का जो हमने आंकड़ा बताया वो खत्म हो जाएगा। भाई आप 6% तो कम कर रहे हैं आप, तो भी 99-100% हो गया। जबकि हमेशा अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में 17% की निकासी रहती है। जो राशन का आलू जो खाने के काम आता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी बीज अलग है इसमें से। अब आप इन आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि आलू फेंकेगा। बाकी कानपुर के कान खजूरे, अब कान खजूरे कहा जाएगा, वो अभी भी डराने का काम कर रहे हैं, मंडी को दबा के रखा हुआ है, पता नहीं उनका क्या मकसद है। हो सकता है वो सही कह रहे हो, तो लेकिन इन आंकड़ों पर भी आप बाकी विश्लेषण देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनमें कहाँ क्या कमी हो सकती है। बाकी सब समझदार हैं तो इन आंकड़ों का भी एक बार जरूर गौर कीजिएगा। बाकी आलू जो है एक्स्ट्रा है ही नहीं तो फेंकेगा कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं, आज मैंने एक कानपुर का वीडियो देखा था, उसमें कह रहे हैं कि भाई इतना तो 15% को फेंकने से कोई नहीं रोक सकता। अरे किसान भाइयों, चाहे कितना भी महंगा हो जाए, 5-7% आलू तो ऐसा है कि कुछ लोग रखे बैठे रहते हैं कि और महंगा और महंगा और महंगा, तो उनका 5-7% तो वेस्टेज में जाता ही है। अभी तो इसमें जब लास्ट के दिनों में जाते हैं तो आलू का जो है खराब भी होता है कुछ परसेंट, 2-4-5%, वो कहाँ जाएगा? तो अब बताइए ये कौन से आंकड़ों से डराने का अब भी काम कर रहा है? अगर मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, अगर अगैती जो आलू बुवाई होती है वो अगर ऊना होशियारपुर से कतई नहीं आती है नवंबर तक और उत्तर प्रदेश से भी नहीं आती है तो आलू पैदा नहीं होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे किसान होते हैं, एक आध किसान होते हैं जो आलू की बुवाई अब कर देंगे, कैसे भी करें, चाहे फसल का उत्पादन कम करें, तो थोड़ा बहुत आलू आपके नवंबर में जरूर आ जाता है। इसलिए ही पूर्ति हो सकती है, अदरवाइज पूर्ति नहीं होगी। आलू किसान ये तो थे किसान भाइयों आंकड़े। बाकी आप निकासी के जब आंकड़े आएंगे तब फिर से चर्चा करेंगे इस मामले पर। अब किसान भाइयों, जहां एक और इस समय आलू किसान आलू को लेकर के फजियत हो रही है, परेशान हो रहा है, रेट नहीं मिल पाया उसको और बहुत सारे निकल भी गए बेच बाच के, ऐसे में बिहार सरकार ने आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई। हालांकि
ये आलू प्रोसेसिंग का है। कहीं ना कहीं इसमें उद्योगपतियों का संलिप्तता होती है, यानी उन्हीं की तरफ से सरकार ये सब करती है। तो उन्होंने अभी बिहार सरकार ने एक आलू का प्रोसेसिंग क्वालिटी का आलू है लेडी रोसेटा आलू को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई है। इसके लिए बजट भी जारी हो गया है। 4,88,08,760, माफ करना, हो सकता है इन आंकड़ों में थोड़ी गड़बड़ हो गई हो, लेकिन फिर से मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसका 75% जो भी लागत मूल्य है उसका 75% अनुदान देने की जो है घोषणा कर दी है। इन्होंने बीज का मूल्य 4,000 रुपये क्विंटल रखा है उसके आसपास, और बीज एक हेक्टेयर की लागत मूल्य जो इन्होंने अनुमानित लगाया है वो 1,25,150 रुपये। इसका 75% अनुमान लगभग 93,813 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा किसानों को। ये 2 किस्तों में दिया जाएगा किसान भाइयों। एक किस्त में 70,397 रुपये और दूसरी किस्त में 23,466 रुपये। लेकिन अब इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि आखिर ये जब किसान आलू को बुवाई कर देंगे, अनुदान भी ले लेंगे और उत्पादन भी कर लेंगे, तो इनका आलू किस रेट में बिकेगा, कितना प्रॉफिट इनको हो सकता है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन यही रहेगा कि आप विक्रय मूल्य की जानकारी जरूर कर लेना, क्योंकि उत्पादन भी कर लेंगे, खेत तो आपका गिरेगा, आप दूसरी फसल कर सकते थे। ये अनुदान तो इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं लागत आएगी, ये तो लग जाएगा। फिर वही कहना, फिर पछतावा धूत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया को खेत चुगने से आपको ही बचाना है। कहीं न कहीं किसान भाइयों, कोई भी उद्योगपति फ्री में रेवड़ी किसी को नहीं देता। 2 साल तक जियो ने फ्री में दिया था इंटरनेट का डाटा, और अब लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आपके हाथों में कि मजबूरी बन गई कि हर किसी के हाथ में, अब गांव में जो बेरोजगार लड़के बैठे हैं ना मेड़ पर बैठ के, वो भी वीडियो देखते हैं, और उनका कुछ हो न हो, खाने के कपड़े सिले न सिले, डाटा जरूर रिचार्ज होता है। तो देखिए, उद्योगपतियों का दिमाग कई कदम आगे चलता है। सोच समझ कर किसान भाइयों निर्णय लेना। अब बात करें किसान भाइयों, आलू के भावों की ओर चलते हैं थोड़ा सा। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में अच्छा खासा रेट में उछाल देखा गया, और मेरा आपसे निवेदन है, आमद सोमवार को भी कंट्रोल में रखिएगा। पूछ के, ठोक बजा करके, व्यापारियों से बात कर, वो आड़तियों से बात करके ही आप गाड़ी भेजिएगा। अब संयम से, धैर्य से और चालाकी से, दिमाग का उपयोग करके आलू को भेजिए मंडियों में। निश्चित रूप से हमेशा भाव ऊपर की तरफ जाते दिखाई देंगे, रोकना भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब आंकड़ों से लेकर के आप रोक के बैठ जाएं, रोकना नहीं है, आराम से चलना है, हमें सिस्टम से चलना है। रोक जाओगे तो आप फंस जाओगे और चालाक लोग अपना आलू निकाल जाएंगे। रोकना नहीं है, धीरे धीरे चलना है। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 112 गाड़ियाँ थी, और कल का बैलेंस मिला करके, ज़्यादा बैलेंस तो ज़्यादा था नहीं, 14-20 के आसपास का बैलेंस था, 14-15 गाड़ियों का बैलेंस था कल का। तो बिक्री ठीक लग रही है। आज चिप्सोना की 37 गाड़ियाँ थी, 750 के आसपास बढ़िया आलू बिक्री हुआ है। चिप्सोना का गुल्ला 650 से 700 तक बिका है। वहीं सूर्या की 19 गाड़ी थी। चनौसी का बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी मार्क वाला सूर्या 1000 को क्रॉस कर गया। बाकी एवरेज क्वालिटी 850 से 900, हल्का 750 से 800 के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों, जो स्टोर का गीला आलू पहुँचता है वो 37 स्थान में, जिसको 400 450 से आगे नहीं बढ़ रहे थे, आज गीला आलू 650 तक बिका, सुपर क्वालिटी का 37 स्थान में। बाकी हल्की क्वालिटी का 550 तक बिक्री हुआ ही है, और गुल्ला 37 का बिका है 450 से 500। गीले की बात कर रहा हूँ, सूखा तो इससे और बढ़िया रेट में बिका हुआ है किसान भाइयों। इसके अलावा डायमंड आलू के भी रेटों में वृद्धि देखी गई, 800 से 850। पंजाब का भी रेट महंगा हुआ है, 700 750 के रेट से 800 तक बिका है, 600 से लेकर के 700 तक पंजाब का बिका है। LR आलू पंजाब का 550 से 650 तक बिका है। यूपी का LR 750 के आसपास बिक्री हुआ है। गुजरात के जो वेफर पास आलू है वो भी 1100 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ, और हल्द्वानी का 1250 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। सभी आलुओं में बढ़िया सुधार देखा गया। आज बाराबंकी मंडी में भी सुधार है, 50 पैसे का। चिप्सोना 12 से 12.5 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का ज़्यादातर 12 की रेट से बिका है, और थोड़ा हल्का 10, 10.5, 11 भी बिका है किसान भाइयों। बाकी हॉलैंड आलू 11 से 12 और राजेंद्र वन 10 से 10.5। राजेंद्र वन के रेटों में सुधार नहीं देखा गया, तो लूट है यहाँ पर अभी। किसान भाइयों, थोड़ा आप संयम बरतेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, और आप अपनी बात को रखेंगे कि भाई आलू जब सब जगह महंगा हो रहा है तो आप क्यों नहीं महंगा कर रहे, तो आलू आपका भी महंगा बिकेगा। बात करें कानपुर की किसान भाइयों, यहाँ पर आगरा की 15 गाड़ी और 15-20 गाड़ी आगरा की हैं, और 10-5 गाड़ी होंगी, तो 30-35 के आसपास अधिकतम गाड़ियाँ होंगी, और कमी होंगी इससे। आगरा कानपुर मंडी
अपने कह रहे हैं भाई आप तो अपनी खाई खुद खोद रहे हैं, अपनी कब्र खोद रहे हैं कानपुर वालियों। भाई आप कहोगे कि भाई रेट नहीं महंगा होगा, फिक जाएगा, जी हो जाए, सारी मंडियाँ अच्छी उठ रही हैं, आप फेंकने की बात कर रहे हो है। तो फिर आप अपनी कब्र खोदोगे तो गिरेगा कौन? गड्ढा आप खोदोगे किसानों के लिए तो आपको ही गिरना पड़ेगा, किसान नहीं गिरने वाला है। किसान तो सोशल मीडिया से टच है, और हम जैसे लोग और भी बहुत बड़ी लोग हैं ना, इनको रोकते रहेंगे, बचाते रहेंगे। कोई बात नहीं, आप हमारा क्या बिगाड़ोगे, हमें भावी तो नहीं बताओगे, नहीं बताएंगे तो हम भी किसान कहीं ना कहीं से तो जानकारी कर लेंगे, लेकिन चोर नहीं बताएंगे। अच्छे लोग हमारे संपर्क में रहते हैं, हमें स्वयं आगे बढ़ करके जानकारी देते हैं। तो सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, सभी मंडियों में हैं, और वो हमें जानकारी भी देते, उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम धन्यवाद, साधुवाद देते हैं, और उनसे अपील करते हैं कि किसान का ख्याल जरूर रखिएगा। किसान आपकी जड़ें हैं, किसान फलेगा फूलेगा तो आप भी फलेंगे फूलेंगे। आपका प्रयास किसान के हित में रहेगा तो निश्चित रूप से सराहनीय है, और हम लगातार आपकी सराहना करते रहेंगे। और किसानों को भी जब हम आपका नंबर देते हैं तो यही कहते हैं, उम्मीद के साथ देते हैं कि आप उनका आलू को अच्छे भावों से बिकवाएंगे। किसान भाइयों, इसके अलावा बनारस में भी आज सुधार है। 37 में 12, 12.5, 13 रुपये किलो तक बिका। गुल्ला 9 से 10, आगरा का हाइब्रिड 8 से 10, कंचन लॉकर 11 से 12, हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो। बनारस मंडी 14-15 गाड़ियाँ हैं। जयपुर में 70 प्लस गाड़ियाँ किसान भाइयों। 37 में 11 से 14 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का बढ़िया आलू 12, 13, 14, और हल्का आलू 11 से 9, 10, 11। हाइब्रिड 8 से 10, 302 11 तक बिका है, 11, 11.5 तक बिका है। वहीं जोधपुर की बात करें तो 11-12 गाड़ियाँ हैं। 37 में यूपी का आलू 11 से 13.5 रुपये किलो, और पंजाब का ज्योति 10 से 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। एमपी इंदौर में एक स्थिरता आ गई है, रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। अहमदाबाद में भी वही है जो कल वाली रेट है, 10,884 पैकेट की आमद है 44 गाड़ियों में। मुंबई की आज छुट्टी है किसान भाइयों, गणपति बाप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ के लहर के साथ आज वहाँ पर आनंद की अनुभूति लोग कर रहे हैं, यानी कि अनंत चतुर्दशी बनाई जाती है महाराष्ट्र में। बेंगलोर मंडी में 25,160 पैकेट की आमद है, आमद कंट्रोल हुई है, कल से भी कम है, और रेट कल वाले ही है। 18 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 15 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चेन्नई मंडी में 18 से 20, चेन्नई में यही रेट चेन्नई के 16 से 17 एवरेज आलू, हल्का 12 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। मदुरई मंडी में 12 से 14 गाड़ियाँ 19 से 21 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 17 से 18 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 9 से 10 गाड़ियाँ 20 से 22, एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 23, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार, आलू के भाव। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल रहे।